Okay, let's talk about acidic and basic strength. Most students get scared of this topic not because it is difficult but because it is explained in a very confusing way. So let's forget all that for a moment and understand this like normal people. So first, let's start with acidity. By definition, we know that an acid is something that gives hydrogen. So the real question is not how many hydrogens are present. The real question is हाइड्रोजन कितनी आसानी से बाहर आ रहा है. अगर हाइड्रोजन ईजिली निकल जाता है एसिड स्ट्रॉन्ग है. अगर हाइड्रोजन को बहुत टाइटली पकड़ के रखा गया है तो वो ईजिली नहीं निकलेगा और तब हम बोलते हैं कि एसिड वीक है. अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, हाइड्रोजन खुद डिसाइड नहीं करता कि वो खुद निकलेगा या नहीं. उसको जो एटम या ग्रुप पकड़ के रखा होता है वो डिसाइड करता है कि हाइड्रोजन निकलेगा या नहीं. So till here we have understood that if hydrogen can be removed easily from an acid, then it is a strong acid, and if hydrogen cannot be removed easily from an acid, then it is a weak acid. अब क्वेश्चन आता है, हम कैसे डिसाइड करें कि हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा या नहीं. इसका जवाब होता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी. जब एसिड हाइड्रोजन देता है उसके बाद जो बचता है ना उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं. अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो हाइड्रोजन निकालना इजी होता है और अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है तो हाइड्रोजन निकालना डिफिकल्ट होता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड. जब इथेनॉल हाइड्रोजन देता है तो इथॉक्साइड आयन बनता है. ये इथॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए इथेनॉल से हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलता है. अब एसिटिक एसिड को देखो, जब एसिटिक एसिड हाइड्रोजन देता है तो एसिटेट आयन बनता है. ये एसिटेट आयन काफ़ी स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इथॉक्साइड आयन, इसीलिए एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है. And therefore this proves that acetic acid is a stronger acid than ethanol. Now let's take another example of phenol and alcohol. दोनों में OH बॉन्ड होता है, फिनॉल में भी और अल्कोहल में भी, लेकिन जब फिनॉल हाइड्रोजन देता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है. ये फिनॉक्साइड आयन बेंजीन रिंग के साथ स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, इसलिए फिनॉल से हाइड्रोजन आसानी से निकलता है. अल्कोहल के केस में कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होता है, इसलिए अल्कोहल वीक एसिड होता है. तो एसिडिटी का फाइनल लॉजिक यही है कि जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रॉन्ग एसिड और जितना अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना वीक एसिड.